साधक बनकर आप जीवन के मूल गोल पर चलिए। मूल गोल क्या है? परिवर्तन। इंद्रियों से कहां जाना है? चेतना की तरफ। और इस साधना के पथ पर चलते हुए आप आईएएस बनिए, आप पीसीएस बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, उद्योगपति बनिए। किसने रोका है? तब क्या होगा? तो माया के साथ भगवान विष्णु का मिलन रहेगा और जिंदगी इतनी हसीन होगी, मिलन रहेगा और जिंदगी इतनी हसीन होगी। और आज एक सूत्र और बताने जा रहा हूं, लगा लो, पूरा जीवन बदल जाएगा। लोग कहते हैं ना, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। साफ बिल्कुल होती है, लेकिन इच्छा पूर्ति का जो सिद्धांत है वो 98% लोगों को नहीं पता है। जैसे सब चाहते हैं कि संसार मिल जाए और संसार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संसार सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास शक्ति है। इस संसार में हर चीज किसी ना किसी का परिणाम है, नियम है ये। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान रहेंगे, और जो शक्ति के पीछे भागेगा उसको संसार अपने आप मिलेगा, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। सबको चीजें चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम, सम्मान, ये सब चाहिए। देना सीख लो। एक तो शक्ति आ गई और देने लगे तो आगे भी मिलेगा, पीठ पीछे भी मिलेगा। सबको प्रेम चाहिए, ठीक है, भाव को विकसित कर लो। पता है लोग क्यों परेशान हैं? इस सिद्धांत से वाकिफ नहीं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। इसको क्या बोलते हैं? साधना। इसको क्या बोलते हैं? फल। ये सीधे नहीं मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन आई, इसने क्या किया? इस सिद्धांत को भुलवा दिया लोगों। कहती पढ़ो, पढ़ के आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, और बन भी गए तो भी परेशान हो। वैसे तो बहुसंख्यक बने ही नहीं, लेकिन अगर मान लो गलती से बन भी गए तो भी परेशान। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये फेल है, टोटली फेल है, टोटली। ये व्यक्ति में अंतर्दृष्टि नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में रैशनलिज्म नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में समझ नहीं पैदा कर पा रही है। और इसके बिना शिक्षा, इन सब के बिना शिक्षा मरुस्थल के समान है। मतलब आप पढ़े 15 साल और अंतर्दृष्टि ही नहीं पैदा हुई, उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, खत्म। वो शिक्षा आपको नौकर भले बना दे, खुशी नहीं रख पाए, और कोई बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है अंतर्दृष्टि का जन्म। आप देखने में सक्षम हो जाए, आपको चीजें दृष्टिगत होने लगे, समझ में आने लगे, स्पष्ट होने लगे। वो सिद्धांत मैंने पिछली बार बताया ना कि आपकी चेतना मूल से कट गई है, स्वर से कट गई है। ये जो स्वर चल रहा है इससे कट गई है। तो जब इससे कट गई है तो विचार की तरफ है।
और विचार ने जीवन में इतनी तबाही मचा रखी, आपको अंदाजा नहीं है कि आपका मन और उससे जुड़ा हुआ विचार, इन्होंने आपके जीवन को कितना तबाह कर रखा है। मतलब मूर्छित मन आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। मूर्छित मन की मूर्छित इच्छा, अजीब अजीब सी इच्छा। ये जो मूर्छित मन है ना, मूर्छित, ये मूर्छित मन और फिर इसकी मूर्छित इच्छा, शक्ति नहीं है और सब कुछ चाहिए। शक्ति नहीं है, 1 घंटा कायदे से बैठकर पढ़ नहीं सकते। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा यहां हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है और सफलता चाहिए। 1 घंटा पढ़ नहीं सकते बैठकर, 1 घंटा ना पढ़ सकते हैं और मनन तो गायब हो गया एकदम से। ये तो जानता ही नहीं 99% स्टूडेंट की ये क्या होता है भाई। अगर पढ़ भी लिए, रो गा के मोटिवेट होकर किसी तरह पढ़ भी लिए, तो वो तो पूरा गायब हो गया। ये तो पूरा गायब हो गया। मैं अभी गया था छत्तीसगढ़, रायपुर, 16 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम था। वहां मैं गया, माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर मुझे इनवाइट किया गया था। मैं गया और बहुत शानदार परिवार, बहुत ही शानदार परिवार। मतलब माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी रतन टाटा हैं छत्तीसगढ़ के। रतन टाटा मतलब संपत्ति के साथ जिसके अंदर सेवा का भाव आ जाए वो सन्यासी। फिर उनके बेटे अमर सुल्तानिया, और मतलब सेवा करने का भाव अभिनव सुल्तानिया। और मतलब वहां जाकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मंच पर बीजेपी की सांसद, कांग्रेस के एमएलए, सब लोग, सब प्रेम भाईचारा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और वहां जाकर मैंने क्या किया, 16 अक्टूबर यही 2024, 21,000 रुपए का एक प्रश्न पूछा कि अभी देंगे मंच पे 21,000 रुपए। मैंने कहा इजराइल और ईरान के युद्ध की मुख्य वजह बता दो। और भारी संख्या में युवा मौजूद, भारी संख्या में। 4 लोगों ने सिर्फ कोशिश किया, बस सिर्फ 4 लोगों ने कोशिश किया। बता तो कोई पाया नहीं, लेकिन 4 लोग, भारी संख्या, सिर्फ 4 लोगों ने कोशिश किया, बता कोई नहीं पाया। यह है वजह। अगर तुम परेशान हो जीवन में, अगर मित्र तुम परेशान हो, मैं आज बता रहा हूं, अगर तुम मित्र परेशान हो तो सिर्फ उसकी एक वजह होगी, तुम्हारा मन मूर्छित होगा। मूर्छित मन ऐसा मन होता है जो बस, जिसको हम कहते हैं शेख चिल्ली का मन। शेख चिल्ली का मन सोचता रहे, सपना देखता रहे, करे कुछ नहीं। और कोयला, नेचर ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए। जिस कोयला ने 32,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल लिया, वो हीरा बन गया। कोई रास्ता ही नहीं है मित्र, कोई रास्ता ही नहीं है, करना पड़ेगा आपको, कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं, आप सबको आना ही पड़ेगा। आज आ जाओ, मैं आमंत्रण दे रहा हूं। 5 मिनट ध्यान पर बैठो, 5 मिनट ध्यान पर बैठो। और ध्यान में करना क्या है, 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट ध्यान के लिए बैठो और इस ध्यान में मन पर नजर रखो कि क्या क्या बड़बड़ा रहा। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कैसे जीतोगे? करना इसी को है, करना इसी को है, फाइल पर दस्तखत इसी को करना है। ये देख ही नहीं रहा फाइल की तरफ,
कैसे जीतोगे दोस्त? यह है ध्यान, मन को देखना। अगर आपका मन स्वतः आपके गोल में लगता है बिना किसी दबाव के, आप जीतोगे। आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा, मन आपका, मन की जीवन में भूमिका, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा। आंख खुली, आप उठ गए। आप 4 घंटा पढ़ने के लिए कहते हो, ये आपको 6 घंटे पढ़ा रहा। आप किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी एंटरटेन नहीं कर रहे। आप बिना मतलब के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हो। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, आप जीत रहे हो। और दूसरी तरफ आप 4 बजे उठना चाहते हो, या आपको 9 बजे उठा रहा। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, आधे घंटे शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। आप चर्चा कर रहे हो कि यार जेसीबी की खुदाई कैसी चल रही है, पड़ोस में देख रहे हो वहां वो जेसीबी की खुदाई हो रही है। आप किसी के साथ भी बैठ रहे हो, ये आपके साथ नहीं है। आप नहीं जीतोगे। आप दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, आप नहीं जीतोगे मित्र। यही है ध्यान, यही है ध्यान। आप नहीं जीतोगे। आप देख लो, ट्राई कर लो, आप नहीं जीतोगे। इसलिए आप सबको सादर आमंत्रित है, आप घबराओ मत। अर्जुन की तरह, अर्जुन घबरा जा रहा है, आप भी घबरा जा रहे हो, मत घबराओ। करना ही पड़ेगा दोस्त, कोई रास्ता नहीं है। जिसकी भी सांस पकड़ में आ गई, अरे जब तक पकड़ में नहीं आ रही है तभी तक दिक्कत है। इसलिए जहां भी याद आए तुरंत श्वास पे चलिए। और जिस दिन श्वास पकड़ में आ गई, मतलब स्वतः आपकी ध्यान सिर्फ श्वास पर है, आप समझ लेना स्वर्ग का द्वार खुल गया है। आप एलिजिबल हो गए। किसका क्या करने में? गुणों को काटने में। कौन से गुण? सत्व, रज, तम। आप एलिजिबल हो गए गुणों को काटने। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती साधक के लिए यही है, गुण को काटना सबसे बड़ी। अब वो क्षमता आ गई, तो अब जब स्वभाव पैदा हो गया लड़ने का, तो लड़ो। तो अब तू नहीं लड़ेगा। अगर जिनके पास क्षमता नहीं, वो नहीं लड़ रहे, समझ में आ रहा है। जो आलस्य के अधीन है, मतलब शाम को 7 बजे सोए, सुबह 11 बजे उठे, वो तो बेचारे सेवा के चरण से गुजरना ही पड़ेगा। तू तो क्षमता पा चुका है, तेरे अंदर तो क्षमता आ चुकी है। तू गुणों की छत्री हो चुका अर्जुन। तू गुणों को काटने की क्षमता पा चुका है। और अगर अब तू नहीं लड़ेगा, आवागमन और अपकीर्ति, आवागमन और अपकीर्ति, तो आवागमन प्लस अपकीर्ति, मतलब जिसके पास क्षमता हो और वो ना लड़े, कौन चाहता है कि बार बार मनुष्य योनि में या किसी भी जीव योनि में जन्म हो? क्योंकि जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब संघर्ष। और जो लड़ने के काबिल हो गया, उसको मजा आने लगा। बस एक ही आदमी को जीवन में मजा आएगा, जो युद्ध की क्षमता पा गया है। वरना देखो लोग कितना परेशान है। डायबिटीज के पेशेंट को देखो, अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो डायबिटीज के पेशेंट को देखो। अगर वो ध्यानी नहीं है, अरे भाई साहब, तो जी जैसे लोग कहते हैं ना, घुट घुट के मरोगे। शुगर का पेशेंट अगर ध्यानी नहीं है तो उसका जीवन वही है, घुट घुट के मरने वाला। खा ले तो मरे,
ना खाए तो मरे, इसी को तो कहते हैं घुट घुट के मरना। इसलिए शुगर के पेशेंट का ध्यान ही होना अनिवार्य है, और कोई दवा ही नहीं। आपको कोई बताएगा ही नहीं ये बात, क्योंकि जैसे ही ध्यान करोगे और ध्यान बढ़ेगा, मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। मन पर नियंत्रण स्थापित यानी इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित, और इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित यानी 2 चुटकी चावल में चावल की प्यास बुझ जाएगी। आधा टुकड़े रसगुल्ले में मीठे की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि मीठा थोड़ा बहुत तो खाना ही है। ध्यान का कोई, शुगर का और कोई परमानेंट इलाज ही नहीं, ध्यान और योग के सिवा है ही नहीं। आवागमन, फिर क्षमता होने के बाद नहीं लड़ोगे तो आवागमन का फिर शिकार हो जाओगे, फिर कहीं पैदा होगे, फिर कोई दुर्योधन जैसा मिलेगा। और समाज, समाज यानी रिश्तेदार, यानी दोस्त, यानी पड़ोसी, इनका धर्म क्या है? इन सब का धर्म है चुनौती खड़ी करना, समस्या खड़ी करना, आलोचना करना। ये धर्म है। हम नहीं करते क्या? हम अपने किसी रिश्तेदार की, दोस्ती की ऐठत बहुत है, देखो फॉर्च्यूनर ले आवा है, कैसे बैठा रहा गाड़ी में, देखो। हम सब नहीं करते, हम सब करते हैं। हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, हम भी तो किसी के दोस्त हैं, हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं। इन सब का जन्म ही हुआ है, इन सब का, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं। भैया देखो, मनुष्य को अगर चुनौती नहीं मिलेगी, कुछ करेगा ही नहीं। पिक्चर आई थी ना राजा बाबू, देखो इसी थीम पे बनी थी। वो गोविंदा की एक मूवी थी राजा बाबू, वो इसी थीम पे बनी थी कि जिसको चुनौती नहीं है वो निकम्मा है। ये नियम है कि जिसको भी चुनौती नहीं है, इसलिए जितने लोग आपकी बुराई करते हैं, जितने लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, बस वही आपके शुभ चिंतक हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन को तिरछवाए। आप यार नाराज होते हो, आप दुखी होते हो, आप उनको गाली देते हो। दुनिया में इन 3 लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता, और इन्हीं के साथ रहना भी है। देखो शादी में सबका रोल होता है, जीजा का, बुआ का, मौसी का, मामा का, सबका। इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी, चाहे मरनी हो, चाहे करनी हो, चाहे जन्म हो, चाहे जो भी हो, समाज का रोल है। इसलिए आप समाज से कट कर भी नहीं रह सकते। और जब उपलब्धि पाए तो किसको दिखाओगे? आईएएस बनोगे जब, फर्स्ट रैंक, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। दिल्ली में मजा नहीं आएगा, सबसे पहले गांव की तरफ भागो। बड़ तरीके पहुंचे गांव, और फिर वो बड़ के चाचा का चेहरा और पड़ोस वाले शुक्ला जी का चेहरा, सबका चेहरा देखना, एक्सप्रेशन, भाव। अरे भैया, अरे भैया, पता लगा शुक्ला जी रो रहे हैं, तुमने कहा अरे चाचा, भैया खुशी के मारे रुकते नहीं। शुक्ला परेशान है कि दुई बाजी वैष्णो देवी गेंद मनाए गायन की महतारी एक सिलेक्शन ना हो, चाहे जो हो जाए, यहू कराए डारू। लेकिन रो रहे हैं। और जब तुमने पूछा चाचा रोवत हो? भैया खुशी के आंसू है भैया, समझ में नहीं आवत, भगवान हमार सुन ले। तुमको दिल में पता है कि नहीं चाचा, आंसू वो भी खुशी में, इसलिए तो नहीं रो रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा लड़का एमबीए किया हुआ है, उसको दहेज में सिर्फ 50,000 रुपया मिलेगा, और मेरी कीमत अब पहुंच गई 10 करोड़ कैश, डिफेंडर। अब तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी क्लर्क के घर में अब, और मेरी शादी होगी मंत्री के घर में। मरे जा रहे हो चाचा। और मजा क्या है दुनिया में? और दुनिया में कोई मजा ही नहीं। जितना भी मुझे प्यार करने वाले हैं, जब भी मैं कभी ट्रोल होता हूं तो सबसे पहले वीडियो मेरे पास वो भेजते हैं
जिनको खूब मजा आ रहा होता है मेरी ट्रोलिंग का, सबसे पहले वही भेजते हैं, अरे भैया अब बहुत बुरा हो रहा है, तुमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। जो मेरे शुभ चिंतक है वो सोशल मीडिया पर मेरे लिए लड़ रहे होते हैं, मुझे भेजते नहीं है वो। आज तक सोशल मीडिया की कोई टीम नहीं बनाई, आज तक बनाई ही नहीं, है ही नहीं। बस ऐसे अपलोड डाउनलोड करने वाले एक दो लड़के हैं, बना ही नहीं। हमसे लोगों ने कहा बना लो यार, फौज बना लो, एक 20,000 लड़कों, कोई तुम्हें ट्रोल करे तुम भी हमला करो, करना ही नहीं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। जब भी मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं कोई नई चीज लेकर आऊंगा मार्केट में, जब पर भी। ये मेरी ताकत इनको पता ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।